जब सुंदरी एक कमरे में कैद होती है और ऐन उसी वक्त बादशाह अपने आदमियों के साथ वहां पहुंच जाता है। दूसरी जानिब गुलाम हिम्मत और होशियारी से अपनी बंदिशें खोलने में कामयाब हो जाता है और ज़बरदस्त मज़ाहमत करते हुए बादशाह के आदमियों का मुकाबला करता है। इसी कशमकश के दौरान उसे बादशाह की कॉल मौसूल होती है, जिसमें बादशाह साफ लफ्ज़ों में बताता है कि वो सुंदरी से निकाह करने जा रहा है। ये सुनते ही गुलाम पर जैसे बिजली गिर जाती है और वो फौरन सुंदरी को बचाने के लिए निकलने का फैसला करता है। उधर बादशाह सुंदरी को अपने साथ लेकर सीधा सुंदरगढ़ पहुंचता है और जहांदाद पर दबाव डालता है कि वो फौरी तौर पर निकाह का इंतजाम करे। जहांदाद हालात को देखते हुए फौरन मौलवी को बुलवा लेता है और निकाह की तैयारियां तेजी से शुरू हो जाती हैं, जबकि खुर्शीद अपनी बेटी को दुल्हन बनाने में मसरूफ होती है। इसी दौरान सुंदरी एक मौका निकालकर गुलाम से राब्ता करती है और उसे अपने पुराने क्वार्टर आने का कहती है। गुलाम बगैर वक्त ज़ाय किए लाजों के साथ वहां पहुंच जाता है, जबकि दूसरी तरफ बादशाह बेचैनी से स्टेज पर बैठा सुंदरी का इंतजार कर रहा होता है। इसी दौरान कहानी में अचानक तेजी आती है जब सुंदरी मौका पाकर वहां से निकलती है और सीधा गुलाम के पास पहुंच जाती है। गुलाम उसे देखते ही अपने जज्बात पर काबू नहीं रख पाता और फौरन उसे गले लगा लेता है, लेकिन उनका ये लम्हा ज्यादा देर कायम नहीं रहता, क्योंकि किसी की नजर उन पर पड़ जाती है और फौरन बादशाह को खबर कर दी जाती है। ये सुनते ही बादशाह गुस्से में अंधा होकर बंदूक उठाता है और तेजी से गुलाम के क्वार्टर की तरफ बढ़ता है। सुंदरी इसे देखकर खौफजदा हो जाती है, जबकि गुलाम भी हथियार निकालकर मुकाबले के लिए तैयार हो जाता है। सूरत-ए-हाल इस वक्त मजीद बदल जाती है जब अचानक कुर्बान का आदमी वहां पहुंचकर सब कुछ अपने काबू में ले लेता है। वो बादशाह को बेबस करके बांध देता है और कुछ ही लम्हों बाद कुर्बान खुद भी वहां आ पहुंचता है। वो गुलाम को समझाने की कोशिश करता है कि बादशाह की मोहब्बत में सच्चाई नहीं, इसलिए उसे फौरन सुंदरी के साथ निकाह कर लेना चाहिए। ये बात सुनकर गुलाम और सुंदरी के चेहरों पर उम्मीद लौट आती है और कुर्बान उन्हें अपने घर ले जाता है ताकि निकाह जल्द अज जल्द मुकम्मल हो सके। सुंदरी फौरन खुर्शीद को इस बारे में इत्तला देती है, जिस पर वो मौलवी को साथ लेकर फौरन वहां पहुंच जाती है। इधर जहांदाद भी उनके पीछे पीछे वहां आ जाता है और देखता है कि निकाह की रस्म शुरू हो चुकी है। वो गुस्से में गुलाम से बादशाह के बारे में पूछता है तो उसे बताया जाता है कि बादशाह क्वार्टर में बंद है। ये सुनते ही जहांदाद फौरन वहां जाकर बादशाह को आज़ाद करवा देता है। जब बादशाह को मालूम होता है कि गुलाम और सुंदरी का निकाह होने वाला है तो वो फौरन वहां पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन जब तक वो पहुंचता निकाह मुकम्मल हो चुका होता है। ये मंजर देखकर उसके अंदर का गुरूर टूट जाता है, आंखों में नमी आ जाती है और वो पहली बार हकीकत को तस्लीम करता है कि सुंदरी की मोहब्बत गुलाम के लिए है। वो खामोशी से पीछे हट जाता है और अपनी जिंदगी के फैसले को कबूल कर लेता है। इसके बाद खुर्शीद अपनी बेटी को खुशी खुशी रुखसत करती है और गुलाम सुंदरी को अपने साथ ले जाकर एक नई जिंदगी का आगाज करता है। वक्त के साथ साथ बादशाह भी अपनी जिंदगी में सुकून तलाश कर लेता है और मौर्रिख के साथ अपने ताल्लुक को संजीदगी से कबूल करते हुए आगे बढ़ता है। बिलाखिर इनकी जिंदगी में खुशी का एक नया बाब खुलता है जब इनके घर बेटे की पैदाइश होती है। यूं ये कहानी मोहब्बत, कुर्बानी, आजमाइश और तकदीर के फैसलों के गिर्द घूमती हुई एक मुकम्मल और जज्बाती अंजाम तक पहुंचती है, जहां हर किरदार अपनी अपनी मंजिल पा लेता है।